जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे पहलू पर जो कि धर्म को बदनाम कर रहे हैं। धर्म कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों के लिए बनाए गए थे, पर धर्म में जो कट्टरता आ रही है तो धर्म को और आगे रख रही है दूसरे धर्मों से। भाई, जो मेरा मानना है वो ये है कि ईश्वर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर है भी, जिसको हम ईश्वर मानते हैं, तो वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। उसने अवतार लिए हैं। वो प्रॉफिट हो सकता है, वो राम के रूप में हो सकता है, वो किसी भी धर्म का कोई भगवान जो आप बता रहे हो सकता है, पर ईश्वर निराकार है। जैसा कि साइंस की भी एक इक्वेशन कह रही है, जो कि इक्वेशन अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी, E=mc², की एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ईश्वर एक एनर्जी है जो कि मास में कन्वर्ट हुआ, एक रूप लिया, उसने एक प्रॉफिट का रूप लिया, इस दुनिया में आया, जिसको हमने ईश्वर का, भगवान का एक रूप मान लिया कि हाँ वो भगवान का उसका एक रूप है, और इसको हम पूजने लगे। उसके बताए हुए नियम शिक्षाएं अच्छी थीं, पर इस दुनिया में आया हुआ कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता, और हम सीधे सीधे ये मान लेते हैं कि वो पुस्तक उन्होंने लिखी, उन्होंने लिख के दी है और इस पुस्तक में सब कुछ ठीक ठीक है, जबकि साइंस इस बात से कतई एग्री नहीं करता है। साइंस को मैं एक कदम आगे इसलिए भी रखता हूँ कि साइंस कहता है कि हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो भी थ्योरी है हमारी आज, हो सकता है भविष्य में जाके गलत हो जाएं, हो सकता है भविष्य में उनका अमेंडमेंट करना पड़े। जैसा कि हमारे संविधान की बुक है, उसमें भी ऐसा है, इस तरह का आर्टिकल 368, भविष्य में हो सकता है ये थ्योरी गलत हो जाए, ये नियम गलत हो जाएं, तो एक संशोधन करना पड़ेगा। ऐसा ही धर्म की पुस्तकों में भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। और धर्म के प्रणेता, धर्म के एक तरह से बड़े बड़े जो प्रकांड पंडित, हिंदू धर्म के मुल्ला मौलवी काजी उलेमा, इस्लाम धर्म के और विभिन्न धर्मों के अलग अलग, इन लोगों को ये समझ होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि भविष्य में उस पुस्तक में लिखी पुस्तकें, जो उनके धर्म की पुस्तकें हैं, उसमें लिखी जो भी नियम हो, कानून हो, वो गलत हो सकते हैं। उनको समय के साथ संशोधित करना ज़रूरी है। इस बात के लिए साइंस भी तैयार है, इस बात के लिए संविधान भी तैयार है, तो इस बात के लिए धर्म की पुस्तकें तैयार क्यों नहीं हैं? उनको भी तैयार रहना चाहिए इस बात करके भविष्य में समय बदल रहा है तो नियम भी बदलेंगे। ये नहीं कि जो नियम पहले चल रहे थे वो नियम आज भी चलते रहेंगे। जब हिंदू धर्म में सती प्रथा को हटाया गया, उस प्रथा को गलत माना गया, और शुरू से लोगों ने बताया था कि ये धर्म में शामिल, एक्चुअली धर्म में शामिल थी नहीं ये प्रथा। अगर ये प्रथा धर्म में शामिल होती तो भगवान राम के पिताजी दशरथ थे, दशरथ की डेथ हो गई थी, और उनकी पत्नियां तीनों विधवा बन के रहीं। उनका तो सती प्रथा को ऐसा कुछ था नहीं, और ना ही उनको सती होना पड़ा अपने पति के साथ में। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल हैं। तो ये प्रथा बाद में चली हैं, और लोगों ने उसको धर्म के साथ जोड़ के रख दिया कि धर्म में थी शामिल। तो धर्म में कई कुरीतियाँ बाद में भी शामिल हुई हैं, और आप कहते हो उनको धर्म की पुस्तक में पहले ही शामिल किया। इनको हमारे ईश्वर ने लिखा है, प्रकांड हमारे धर्म के विद्वानों ने लिखा है। अब ये बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकते। जब तक ये पृथ्वी है, जब तक पृथ्वी चलेगी, अर्थ चलेगी, जब तक ये पूरा चलेगा। धर्म में सबसे बड़ी कुरीतियाँ और असामाजिक तत्व वहीं से उत्पन्न हो रहे हैं कि धर्म के लोग अपनी पुस्तकों को अंधा बन के मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि यही सही है, ये अटल सत्य है, और ये कुछ चेंजिंग हो ही नहीं सकती इसमें। जबकि अदर सारी पुस्तकें, किसी भी देश के संविधान की पुस्तक में संशोधन हो सकता है, कोई भी साइंस फिक्शन की पुस्तक में संशोधन हो सकता है, थ्योरी गलत हो सकती है भविष्य में कुछ नया प्रैक्टिकल होने के आधार पर इस बात को धर्म की पुस्तकें नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं। सबसे बड़ी समस्या वहीं से निकल के आ रही है, और लोग कट्टर हो रहे हैं, अपने धर्म को मान रहे हैं, उनकी नीतियों को मान रहे हैं, उनको लगता है वही सही है, और कट्टर हो रहे हैं। कट्टरता ही हमारे जो स्थिति, भयावह स्थिति उत्पन्न कर रहा है, जैसे कि अभी बरेली में स्थिति उत्पन्न हुई, ऐसी भयावह स्थिति कट्टरता ही उत्पन्न कर रहा है, धर्म की कट्टरता। धर्म कहीं ना कहीं अच्छे हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं इसलिए ही स्टार्ट हुए होंगे कि लोग, कि आपके मन में डर रहे ईश्वर के प्रति, और आप अच्छे सही तरह चलें,
पर वो डर जो है, वो ईश्वर के प्रति डर तो ठीक है, अच्छी बात है, पर अपने ईश्वर के प्रति डर है और दूसरा जो है वो ईश्वर है ही नहीं, दूसरे के ईश्वर को गाली दे रहा है, उसने दुनिया बनाई ही नहीं है। फिर ऐसा सत्य कैसे हो सकता है? इस बात को एकदम मान ही कैसे ले रहे हो, जबकि आपको इतिहास का लाखों पुराने साल, हजारों पुराने साल इतिहास का कुछ पता ही नहीं है। कैसे हमारे धर्म का उदय हुआ, कैसे कौन पहले आया कौन बाद में आया, कौन सी बात कितनी सच है कितनी झूठ है। खैर, हमें अपनी धर्म की पुस्तकों को थोड़ा आंखें खोल के पढ़ना चाहिए और उनको समझना चाहिए, हर एक जो भी हो उसमें जो लिखा हुआ नियम है, और उस आधार पर हमें अपना डिसीजन लेना चाहिए। जय हिंद।